हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का सेकंड लास्ट एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत में डोसिन को दिखाते हैं जिससे वुजुल मिलने के लिए आया है। तो डोसिन वुजुल से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तब वुजुल ने उसे सब कुछ सच बता दिया, इसलिए क्योंकि मैं अब जान चुका हूँ कि तुम मुझे जान से मारना चाहते हो ताकि तुम मेरे ब्लड को पीकर अपनी फैमिली के श्राप को मुक्त कर सको। तो डोसिन को हैरानी होती है कि इसे सब कुछ पता है तो भी ये मुझसे मिलने क्यों आया है, लेकिन इनके बीच क्या बात हुई है ये हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन अब वुजुल अपने गार्डन में बैठकर मून देख रहा होता है कि तभी मिस्टर को वहाँ आए वुजुल को गुड बाय कहने, ये बोलते हुए कि मैं यहाँ पे तुम्हें सॉरी और गुड बाय बोलने आया हूँ, क्या तुम अब भी गुस्सा हो मुझसे। तो फिर वुजुल ने उन्हें डायरेक्ट ही हग कर लिया और फिर बताने लगा कि आप मेरे लिए मेरे डैड के जैसे हो जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छी एडवाइस दी। तो मिस्टर को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने लगते हैं और कहते हैं कि मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है, यानी कि तुम एक ऐसे इकलौते वैम्पायर हो जिसने लव के खातिर 100 साल तक एक कॉफिन में स्पेंड किए और आज फिर तुम अपने लव को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यानी कि जोहिना का ब्लड न पीकर। इसलिए मैं सच में फील कर सकता हूँ कि सच्चा लव आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और फिर मिस्टर को वुजुल को टाइटली हग करके गुड बाय कहने लगे, तो जहाँ वुजुल भी अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। और फिर तब वो अंदर आया तो थोड़ी बहुत जोहिना से भी बात होती है। वुजुल कहता है क्यों ना कल हम ट्रिप पर चलें, तो जोहिना इस बात के लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जोहिना अपने फादर को बाय कहती है ये बताकर कि मैं कल वापस आ जाऊंगी। दूसरी तरफ वुजुल भी अपने दोस्तों को बाय कह रहा होता है, लेकिन लीसोंग और डोंग को पता था कि अब वुजुल वापस नहीं आएगा, यानी कि ये इसका लास्ट डे है। तो फिर वो दोनों बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। तो डोंग बोलता है कि पहले तो हमें पता था कि तुम 100 सालों बाद वापस आओगे, पर हमें अब पता है कि तुम अब कभी भी वापस नहीं आओगे, तो अब हम कैसे इस सदमे को बर्दाश्त करें। तो फिर लीसोंग भी बहुत ज़्यादा रोता है। तो वुजुल कहता है तुम दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स हो और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जाने के बाद भी तुम दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से जियोगे। और फिर इन दोनों को फाइनल गुड बाय कहने के बाद वहाँ से चला गया। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों फाइनली बीच पे पहुँच गए जहाँ पर इन दोनों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, जैसे कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर बहुत पानी फेंका, फिर एक दूसरे का फेस भी ड्रॉ किया और नीचे बैठकर उन्होंने स्टोन से एक दूसरे का नाम भी लिखा, जिसकी जोहिना फोटो भी क्लिक करने लगी। यहाँ पर कुल मिला के ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और फिर जब शाम हुई तो जोहिना बताती है कि मैंने 1000 बार ये सोचा कि अगर मैंने उस दिन कॉफिन को ओपन नहीं किया होता तो तुम आज इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे होते। तो वुजुल उसे समझाता है कि अगर तुम कॉफिन को ओपन ही नहीं करती तो हम दोनों मिल भी नहीं पाते, और मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरा कॉफिन ओपन किया और मैं तुमसे मिल पाया और मैंने लव को फील भी किया, और ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे मैं अपनी हार्ट बीट को फील कर पा रहा हूँ, इसलिए थैंक्स मेरी लाइफ में आने के लिए। तो फिर जोहिना भी अपनी फीलिंग उसको बताने लगती है कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है, जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। एक्चुअली जोहिना को पता नहीं है कि ये वुजुल का लास्ट डे है, इसलिए घर जाते समय जोहिना प्लानिंग कर रही थी कि वो दोनों कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। जहाँ वुजुल को अचानक हुए पेन की वजह से ये दोनों अपने रूम पे आ गए, जहाँ वुजुल को होश आ ही नहीं रहा था। तो जोहिना कहती है प्लीज़ मुझे डराओ मत, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी देख नहीं सकती। और फिर तभी उठी और अपना हाथ काट कर वुजुल को ब्लड पिलाने लगी। ब्लड को टेस्ट करते ही वुजुल को सब याद आने लगा, यानी कि ये बिल्कुल ही नाही के ब्लड के जैसा है, यानी जोहिना ही उसकी ओल्ड लव नाही है जो कि दूसरे फेस में वुजुल की लाइफ में आई है। और फिर जैसे ही वुजुल उठा, लेकिन तब तक जोहिना सो चुकी थी। वुजुल कहता है यानी कि मैं अभी तक नाही के साथ ही रह रहा था, यानी कि नाही मुझे अपना प्रॉमिस पूरा कर चुकी है ढूंढ कर, लेकिन मैं ही उसे पहचान नहीं पाया। फिर वुजुल जोहिना को जी भर के देखने के बाद बाहर आ जाता है और फिर बहुत बुरी तरह से रोने लगा, क्योंकि अब वो उस प्रॉमिस को तोड़ने जा रहा है जो कि उसने जोहिना से किया था। और फिर जब बीच पे खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे एंट्री हुई डोसिन की, जिसे जोहिना की फिक्र थी। तो वुजुल उसे बताता है कि वो तो घर में सो रही है। और फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया, यानी कि उस दिन वुजुल ने डोसिन को अपना ब्लड पीने की इजाज़त दे दी थी। वो कहता है कि परसों रेड मून डे है, यानी कि उस दिन तुम मुझे मारकर मेरा ब्लड पी लेना। तब डोसिन सच में बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्या तुम सच में मेरे हाथ से मरने के लिए तैयार हो।
तो वुजुल कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम जोहिना की कितनी ज़्यादा फिक्र करते हो और उसे लाइक करते हो, और मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ जोहिना ऐसे लोगों के बीच रहे जो उसकी फिक्र करते हैं, क्योंकि यही एक आखिरी चीज़ है जो कि मैं जोहिना के लिए कर सकता हूँ। लेकिन तब डोसिन चुप बैठा रह गया और फिर प्रेजेंट में डोसिन कहता है, यानी कि जोहिना बिल्कुल ठीक कह रही थी कि तुम एक बहुत ही अच्छे आदमी हो। तो फिर वुजुल कहता है कि प्लीज़ मेरी जोहिना का अच्छे से ख्याल रखना। मून गायब हुआ, यानी कि रेड होने वाला था, तभी उसका मार्क शाइन हुआ, इसलिए वुजुल डोसिन से जल्दी करने के लिए बोलने लगा और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो तब डोसिन ने चाकू बाहर निकाला और इससे पहले कि वो वुजुल को जान से मार पाता कि तभी जोहिना भी वहाँ आ गई, और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि डोसिन कैसे वुजुल को मारने जा रहा है। तो वुजुल अब समझ जाता है कि जोहिना अब कुछ भी नहीं करने देगी, इसीलिए वो डोसिन का हाथ पकड़ता है और चाकू अपने दिल में घुसा लेता है। तो डोसिन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और वुजुल नीचे गिर गया। तो जोहिना उसके पास आकर फूट फूट कर रोई कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम खुद को नहीं मारोगे। तो फिर वुजुल कहता है कि हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे और इस बारी मैं तुम्हें ढूंढूंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। और तभी बाइट मार्क इरेज होता है और वुजुल ने दम तोड़ दिया, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताइए एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।